Hello, I'm Anukul, motivational speaker. Namaskar. The topic is, do you know yourself? क्या आप अपने आप को जानते हैं? हम सारे लोगों को जानते हैं। हम अमिताभ बच्चन को जानते हैं, हम नरेंद्र मोदी को जानते हैं, हम कटरीना कैफ को जानते हैं, हम समाज में अपने पड़ोसी को जानते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं जानते। और सक्सेसफुल होने के लिए दूसरों का ज्ञान बहुत जरूरी नहीं है, अपना ज्ञान बहुत जरूरी है कि मुझे अपने बारे में क्या पता है। बहुत बड़ी विडंबना है कि हम बहुत पढ़ लिखने के बाद भी हम इस चीज को नहीं समझते कि हु एम आई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन माई लाइफ। हु यू आर, दैट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं अगर ये पूछ रहा हूं कि आप अपने आप को जानते हैं, तो जरा अपने आप से बात कीजिए, क्या आप अपने आप को सही में जानते हैं? तो वो जो जानने का सवाल है उसमें 5-7 फैक्टर्स आती हैं कि मैं अपने बारे में क्या जानूं। मैंने कितनी बार इंटरव्यू में बच्चों से, लड़कों से, अपने अपने एम्प्लॉयज से सवाल किया। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुका हूं बहुत सारी जगह, तो अपनी लाइफ में बहुत लोगों की इंटरव्यू मैंने ली है। तो उस इंटरव्यू में मैं हमेशा एक सवाल पूछता था, डू यू नो योर सेल्फ, कैन यू स्पीक अबाउट योर सेल्फ। तो उसमें पहली बार ही केवल वो नाम अपना बताता था, सर आई एम अनुकूल। उसके बाद वो सीधे चला जाता था, आई एम द सन ऑफ, आई एम द डॉटर ऑफ, I have 3 brothers, I have 2 sisters, I am from this village, I am that city. मैंने ये नहीं पूछा उससे, मैंने पूछा do you know yourself? But he didn't answer that question properly. And 100 में से कोई एक लड़का आया, कोई एक प्रोफेशनल आया जिसने केवल अपने बारे में बात किया, and he got the job. बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मैं बहुत तेज हूं, पढ़ने में बहुत अच्छा हूं, लेकिन फिर भी मेरी को नौकरी नहीं लगती, फिर भी मैं इंटरव्यू में अच्छा नहीं कर पाता। तो द रीजन इज दैट ही इज नोइंग द सब्जेक्ट बेटर, बट ही इज नॉट नोइंग हिमसेल्फ बेटर। लेकिन इंटरव्यू में, रिटन टेस्ट में वो जरूर अच्छा करेगा, लेकिन इंटरव्यू में जहां पे उसको अपने बारे में सब कुछ जानना है, बाद में सब्जेक्ट के बारे में जानना है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो 5-6 चीजें हैं जो अपने बारे में आपको जानना चाहिए। अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं या अपने आप को ही प्रेजेंट करना है किसी के पास, तो यू मस्ट नो इट। सो व्हाट आर दैट फैक्टर्स? द फर्स्ट थिंग इज दैट, नाम के अलावा द फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप आज कहां हैं, वेयर आर यू टुडे। आपको यह पता होना चाहिए कि आपका घर कौन है, आपकी फैमिली पोजीशन क्या है, आपके पिता क्या करते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल है या बिजनेसमैन है, आप क्या हैं, आज की पोजीशन क्या, आप किस चौराहे पे आज खड़ा है। फिर दूसरी चीज होती है कि आपको जाना कहां है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये 2 चीजें मुझे मालूम है तो शायद मैं अपने आप को बेहतर जानता हूं। मैं आज खड़ा हूं, एक टीचर हूं और मुझे प्रिंसिपल बनना है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं आज कहां हूं और कल मुझे जाना कहां है। अब तीसरी चीज आ गई, क्या मैं आज खुश हूं अपने काम से, एम आई हैप्पी विथ माई जॉब। क्योंकि बहुत सारे लोग काम तो करते जाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि हैप्पी है कि नहीं है, और वो अपने समय को केवल काटते जाते हैं। अल्टीमेटली पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, एंड दे आर स्टक्स ऑन सम पॉइंट एंड दे डिडंट गेट ग्रोथ इन देयर लाइफ। तो क्या अपने आप से हम सवाल पूछ सकते हैं कि एम आई हैप्पी टुडे विथ माई वर्क। उसके बाद अगर मेरी हैप्पीनेस नहीं होगी, एंड इफ आई एम गिविंग प्रॉपर आंसर टू दैट, नो आई एम नॉट हैप्पी, देन द माइंड एंड द ब्रेन एंड माई गॉड एंड माई ऑल पीपल विल कनेक्ट विथ मी। तब मैं किसी से बात करने जाऊंगा। नहीं तो मैं अगर हैप्पी हूं अपने काम से और मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया अपने आप को, तो मैं क्यों जाऊंगा आगे बढ़ने के लिए। वाई शुड आई गो एंड टॉक टू एनीबडी? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। द नेक्स्ट वन इज व्हाट आई वांट टू अचीव इन माई लाइफ, यानी पर्पस ऑफ माई लाइफ शुड बी वेरी क्लियर एंड दैट शुड बी रिटन। मुझे प्रिंसिपल बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है, क्यों बनना है, वाई आई वॉन्ट टू बिकम दैट पर्सन, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। पैसा कमाने के लिए बनना है, सेवा के लिए बनना है, क्या मकसद है, व्हाट एग्जैक्टली माई पर्पस इज। तो ये पर्पस अगर क्लियर है तो मुझे सपोर्ट मिलेगा बाहर का। देन कम्स व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स इन माई रोड। मैं जो बनना चाहता हूं और जो आज मैं हूं, उसके बीच में जो प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या मुझे वो आइडिया है, क्या मुझे वो मालूम है।
तो मैं उसे लिखूंगा कि दीज आर द ऑब्स्टिकल्स, यानी मेरी अपनी कमजोरियां क्या है और बाहर की भी रुकावटें क्या है, ये दोनों मुझे पता होना चाहिए। मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे में नॉलेज नहीं है, मुझे बोलने नहीं आता, ये तो मेरी कमजोरी है। लेकिन बाहर मुझे सपोर्ट नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अच्छे दोस्त नहीं है। सो दिस ऑल आर ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम आउटसाइड। तो ये पूरा क्लियर हमें पता होना चाहिए कि मेरे अंदर की क्या कमी है ऑब्स्टिकल्स और बाहर की क्या कमी है। उसके बाद क्या होगा, व्हाट आर द माई मोटिवेटिंग फैक्टर्स। मैं जब निराश होता हूं तो कहां मुझे मोटिवेशन मिलता है, कहां मुझे वो सोर्स मिलता है, वो पता होना चाहिए मेरे को। कि जब मैं निराश होता हूं तो किसके पास दौड़ता हूं, अपनी माँ के पास, अपने टीचर के पास, अपने भगवान के पास, किसके पास दौड़ता हूं। तो ये सी हमारे पास पता होना चाहिए, तब मैं अपने आप को जान पाता हूं कि मैं अच्छे वक्त में क्या फील करता हूं, मैं बुरे वक्त पे क्या फील करता हूं। नेक्स्ट थिंग इज दैट हु इज माई रोल मॉडल। मैं किसके जैसा बनना चाहता हूं। पहले मुझे किसी के जैसा बनना पड़ेगा, फिर मैं अपने जैसा बन जाऊंगा। तो एक फोटोग्राफ होना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है, मेरे पिता भी हो सकते हैं, मेरी माँ भी हो सकती है, कोई टीचर भी हो सकता है, विवेकानंदा भी हो सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो वो आपके अपने फील्ड का भी हो सकता है। तो दैट यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट, क्योंकि मुझे देख देख के सीखना पड़ेगा उसकी स्किल को। तो दैट रोल मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स, क्या मैं अपने पिता को जानता हूं और मैंने उनसे क्या सीखा है, डू आई नो। क्या मैं अपनी माँ को जानता हूं, मैंने अपनी माँ से क्या सीखा है। क्या मैं अपने दादाजी के बारे में जानता हूं, क्या मैं अपनी दादी के बारे में जानता हूं, क्या मैं अपने नाना जी के बारे में जानता हूं और मैंने उनसे क्या क्या सीखा है। क्या मैं अपने परदादा यानी पूर्वजों के बारे में कुछ ज्ञान है मुझे और मैंने उनसे क्या क्या सीखा है, यानी मैं किस डीएनए का हूं, क्या मुझे पता है। और मेरे पिताजी क्या करते थे, मेरे नाना जी क्या करते थे, मेरे दादाजी क्या करते थे, क्या मुझे पता है। अगर ये मुझे सारी चीजें पता है तो फिर मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें आसान हो सकती हैं। क्योंकि आम के पेड़ से केवल आम ही गिरेगा, आम के पेड़ से कटहल नहीं गिरता। मेरे पिताजी टीचर थे, मैं जाकर बिजनेस करने की कोशिश किया, मैंने बहुत सारे पैसे को गवाए और अल्टीमेटली आज मैं क्या कर रहा हूं। मेरी माँ भी टीचर थी। एक डॉक्टर का बेटा बड़ी आसानी से डॉक्टर बन जाता है, एक इंजीनियर का बेटा बहुत आसानी से इंजीनियर बन जाता है, एक नेता का बेटा बहुत आसानी से नेता बन जाता है, एक फिल्म स्टार का बेटा फिल्म स्टार बन जाता है। ये बताता है कि हमारा डीएनए मुझे खींच रहा है। तो आपका डीएनए क्या है ये आपको पता होना चाहिए, तब पैसे की बर्बादी कम होगी, समय की बर्बादी कम होगी और हम अपने स्ट्रेंथ पे काम करेंगे, हम अपनी वीकनेस पे काम नहीं करेंगे। दूसरा, मेरा पैशन क्या है। मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, पेंटिंग अच्छी लगती है, मुझे क्या अच्छा लगता है, ढोल बजाना अच्छा लगता है, मुझे दौड़ना अच्छा लगता है, मुझे फिजिकल एक्टिविटी अच्छी लगती है, क्या क्या लगता है, दैट यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट इट। उसके बाद मेरा डिस्ट्रैक्शन फैक्टर कहाँ है, यानी जब मैं कुछ काम करने जाता हूं तो वो कौन सी चीज मेरे मन में आती है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है। कोई लड़की हो सकती है, कोई बुरा थॉट हो सकता है, कोई फिल्म हो सकती है, कोई इमेज हो सकता है। ये कौन सी थॉट्स है, ये भी बहुत क्लियर होना चाहिए कि जब मैं कंसंट्रेट करता हूं तो कौन सी वो चीज आती है मेरे दिमाग में जो मेरे सबकॉन्शियस में ऑलरेडी है और वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो अगर ये पता है तो मैं तुरंत उसको बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। देयर आर मेनी मेथड्स बट आई शुड नो एटलीस्ट। उसके बाद व्हाट इज माई स्ट्रेंथ, मेरी स्ट्रेंथ एरिया क्या है, मेरा वीकनेस क्या है। अगर ये दोनों चीजें मुझे मालूम है तो फिर मैं बहुत समय बचा सकता हूं, मैं बहुत पैसे बचा सकता हूं, मैं बहुत कुछ बचा सकता हूं अपनी लाइफ में और मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता हूं। देन व्हाट आई वांट टू ब्रिंग चेंज इन मी एंड इन माई सोसाइटी। अगर ये दोनों का ज्ञान है तो फिर रास्ता बहुत कनेक्ट हो जाएगा। यानी जो मैं अपने अंदर चेंज करना चाहता हूं, जो गांधी ने कहा अगर आप बाहर चेंज करना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर चेंज कर लें। तो जब मैं अपने अंदर चेंज करूंगा तो ये बाहर और अंदर अलग नहीं है, ये केवल दिखाई देता है, जबकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। दिस एंटायर यूनिवर्स इज कनेक्टेड। सो आई हैव टू कनेक्ट माई सेल्फ फर्स्ट टू कनेक्ट फ्रॉम आउटसाइड। So these are the factors that is very important for knowing myself. अगर ये चीजें मुझे मालूम है तो फिर मैं एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बन सकता हूं। मैं अपने बारे में, अब मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, मुझे कोई मेरे साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता और मैं वहीं जाऊंगा जहां मुझे जाना है। अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर करें,
और अपने आप में बदलाव करें आज से। आज का एक मैं मैसेज देना चाहता हूं, फर्स्ट यू नो योर सेल्फ, देन ट्राई टू नो समबडी एल्स। Until unless you don't know yourself, it is futile to know outside. If it is futile to know about your friends, so first you know, और first knowing yourself मतलब मैं अपने सारी चीजों को जानूं। मेरी दुनिया मेरे अंदर है, मेरी दुनिया मेरे बाहर नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले नहीं, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।